अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात व मोहतरम असातिज़ा इकराम, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी के सबक नंबर 1 नातिक और गैर नातिक आदात के एक टॉपिक जो कि है गैर नातिक आदात के बारे में, जो कि है पेज नंबर 4 से 6 तक। तो आप सबसे पहले तो सफ़ा नंबर 4 निकाल लीजिए और हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम देख रहे हैं गैर नातिक आदात और अददी ख़त पर जज़र 2 दिखाना। तो आप आपकी किताब का पेज नंबर सबसे पहले तो 4 निकाल दीजिए। तो चलिए पर्दा खोलते हैं और शुरुआत करते हैं गैर नातिक आदात के बारे में। ठीक है, गैर नातिक आदात यानी कि इर्रेशनल नंबर। नातिक आदात के अलावा मज़ीद कई आदात अददी ख़त पर होती है, यानी जो नंबर लाइन होती है उसके ऊपर नातिक आदात तो होते ही होते हैं, साथ साथ में और भी आदात होते हैं, वो नातिक आदात नहीं होते। यानी वो कौन से आदात होते हैं? गैर नातिक आदात। जैसे कि मिसाल के तौर पर जज़र 2, ये भी एक गैर नातिक आदात है। तो हम अददी ख़त पर जज़र 2 को दिखाएंगे कि कैसे दिखाते हैं। समझने के लिए देखिए, ये अददी ख़त है तो एक जो है ये नातिक आदात है, 2 भी नातिक आदात है, मगर हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान ऐसे बेशुमार आदात होते हैं। तो वो जो आदात होते हैं उन्हें कहते हैं हम गैर नातिक आदात। तो इनमें से जज़र 2 भी एक गैर नातिक आदात है, आदत है। ठीक है, तो अब हम अददी ख़त पर उसको दिखाएंगे कि जज़र 2 कहाँ होता है। देखिए, हमें पता है कि जो 1 है तो उसको हम जज़र 1 कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम ये जो 1 है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, ये जो 1 है इसको हम बोल सकते हैं कि ये है जज़र 1, और ये जो ये जो यहाँ पर 2 है तो इसको लिख सकते हैं जज़र 4, और ये जो 3 है इसके जज़र 9। इसका मतलब जज़र जो 2 होगा वो इन दोनों के, यहाँ पर इन दोनों 1 और 2 के दरमियान में होगा। ठीक है, तो अब हम इसे शो करेंगे कि किस तरह से हम जज़र 2 अददी ख़त पर दिखाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि ये जो 1 पॉइंट है, ये यहाँ पर आप जो आपके डी है, यानी जिसे हम चांदा कहते हैं, वो यहाँ पर रख लीजिए और 90 दर्जे पर यानी यहाँ पर एक नुक्ता बना लीजिए। तो हमने यहाँ पर एक नुक्ता बना लीजिए। ठीक है, अब इस डी को हटा दीजिए। अब जितना फासला यानी एक सम का जो फासला, यानी ये यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक एक सम का फासला है, तो हमने 1 से लेकर ये ऊपर में उतने ही एक सम के फासले पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन तीनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमने मिला दिया है और उनके हमने तीनों नुकात के नाम दे दिए हैं, यानी ये O है, ये R है, ये Q है। इसका मतलब यहाँ पर हमको ये जो मुसल्लस मिल रहा है वो है मुसल्लस ORQ, जो कि एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। अब हमें पता है कि ये O से लेकर Q का जो फासला है वो एक सम का है, और Q से लेकर R का भी जो फासला है वो एक सम का है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई OQ, यानी ये जो OQ की जो लंबाई है और ये जो QR की लंबाई है ये एक सम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस में फीसागोरस का मसला लगा देंगे। तो फीसागोरस का मसला क्या होता है बताइए कोई? वित्र कुव्वत 2, यानी वित्र कुव्वत 2 होता है बाकी मानदा ज़िलों के मुरब्बों के मजमुई के बराबर। यानी हम यहाँ पर QR का भी मुरब्बा ले लेंगे और OQ का भी मुरब्बा ले लेंगे, और वो जब उन दोनों को जमा करेंगे तो हमें मिल जाएगा OR का मुरब्बा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फीसागोरस के मसले के हिसाब से OR, यानी ये वित्र OR कुव्वत 2 बराबर हो जाएगा OQ कुव्वत 2 जमा QR कुव्वत 2। अब हमें पता है इन दोनों की कीमत 1 है, तो हम इन दोनों की जगह पर यहाँ पर एक कुव्वत 2 1 कुव्वत 2 लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर देख लीजिए 1 कुव्वत 2 1 कुव्वत 2 लिख लिया है। अब 1 का मुरब्बा कितना होता है? 1। तो 1 और 1 यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 1। अब 1 और 1 की जमा करेंगे तो कितने मिल जाते हैं हमें? 2। तो यहाँ पर आ गया है 2। अब हमें इधर में है OR कुव्वत 2, तो हमें OR पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इनका जज़्रुल मुरब्बा ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे तरफ़ैन का जज़्रुल मुरब्बा लेने पर। तो जब हम इन दोनों का यहाँ पर लिख लेंगे तो ये OR कुव्वत 2 की जगह पे हो जाएगा OR, और 2 की जगह पर हो जाएगा जज़र 2। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस OR की जो लंबाई है वो है जज़र 2। अब यहाँ पर ये इस तरह के हमको मुसल्लस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, प्रकार ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर प्रकार लिया है, उसकी नोक हम रखेंगे इस O पॉइंट पर और प्रकार की नोक रखेंगे R पॉइंट पर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको इस तरीके से ऐसा काटेंगे।
ठीक है। तो ये मैं पेन से कर रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा सही नहीं हो रहा है। तो अब इसको यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है तो यहाँ से लेके हम यहाँ पर एक कॉस घुमाएंगे। तो ये कॉस घुमाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पर, और वहाँ पर हम एक नुक्ता दे देंगे। तो यहाँ पर एक हमने नुक्ता बना दिया है, ठीक है। अब प्रकार हटा देंगे। प्रकार हटाने के बाद में ये जो नुक्ता यहाँ पर आया है तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी रहेंगी, जज़र 2, क्योंकि यहाँ पर ये जो OR की लंबाई थी वो थी जज़र 2। तो हमने यहाँ से लेकर एक कॉस ऐसा बनाया है। तो ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा जज़र 2। तो हम इसको नाम दे देते हैं कि ये है जज़र 2। तो इस तरीके से हम जज़र 2 को हमने शो किया है अददी ख़त पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड मश्की सेट के सवाल हैं तो हम वो हल करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो देखने के लिए जो इसके बाद में आपको लिंक आएंगे उस पर आप क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।